नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर, शायरात और उनके 10 चुनिंदा शेर इस कार्यक्रम में। जी हाँ, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मैं ये कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं इस कड़ी में जिस मकबूल शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनका संबंध गोड्डा, झारखंड से है। सुशील साहिल जी को मैं आज आपसे मिलवाने जा रही हूँ, और जो कि 20 साल से गोड्डा में कोल इंडिया लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही शायरी भी कर रहे हैं। करीब 4 मजमुए हो गए, 2 प्रकाशनाधीन हैं हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में, जबकि 2 पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। सुगम संगीत से इनका नाता है और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बाकायदा बुलाए जाते हैं अनुबंधित कलाकार के रूप में। लोक संगीत, लोकगीत के कार्यक्रम, सुगम संगीत के कार्यक्रमों में इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, यानी कि गज़लें, तरन्नुम में अच्छी खासी गज़लें पढ़ते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आइए, बहुत वक्त ना लेते हुए मैं इस मकबूल शायर से आपकी मुलाकात कराती हूँ। अपने इस शेर के ज़रिए मैं उन्हें आवाज़ देने जा रही हूँ कि ख़यालों को मेरे परवाज़ देते हैं किनारे, ख़यालों को मेरे परवाज़ देते हैं किनारे, चले आओ तुम्हें आवाज़ देते हैं किनारे, चले आओ तुम्हें आवाज़ देते हैं किनारे। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। आइए और अपने 10 चुनिंदा शेर हमारे साथियों के लिए पेश कीजिए। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा संगीता श्रीवास्तव जी। लीजिए, आपकी एक आवाज़ पर मैं हाजिर हूँ। तो आइए, चंद मुनफरिद शेर मुलाहिजा कीजिए कि यूं तो समेट लाया हूं हर चीज गांव से, यूं तो समेट लाया हूं हर चीज गांव से, धागे तुम्हारे नाम के बरगद पे रह गए, धागे तुम्हारे नाम के बरगद पे रह गए। एक शेर यूं भी देखें कि जब से खुला है, दूसरे रंग का शेर देखें कि जब से खुला है मैकदा मस्जिद के सामने, मुझको समझ रहे हैं नमाजी तमाम लोग, मुझको समझ रहे हैं नमाजी तमाम लोग। एक शेर यूं भी देखें कि क्यों नहीं मातम हो बकरे के घरों में, क्यों नहीं मातम हो, क्यों नहीं मातम हो बकरे के घरों में, खाल ढोलक की पुरानी हो रही है, खाल ढोलक की पुरानी हो रही है। एक शेर बतौर खास ये देखें कि गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसा, गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसा, कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है, कि नाजुक पांव भी गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसा, कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। चाहे तू बाद में मेरी गर्दन उठा ले, चाहे तू बाद में मेरी गर्दन उतार ले, पहले मैं तेरे पांव के कांटे निकाल दूं, पहले मैं तेरे, चाहे तू बाद में मेरी गर्दन उतार ले, पहले मैं तेरे पांव के कांटे निकाल दूं। ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइए कि क्या तमाज़त थी बंद आंखों में। आप सभी जानते हैं तमाज़त तपिश को करते हैं। क्या तमाज़त थी बंद आंखों में, ख्वाब का तन बदन जला निकला, क्या तमाज़त थी बंद आंखों में, ख्वाब का तन बदन जला निकला। एक शेर यूं देख लें कि कोई संसद नहीं ये मैकदा है, कोई संसद नहीं ये मैकदा है, अदब के दायरे में गुफ्तगू कर, कोई संसद नहीं ये मैकदा है, अदब के दायरे में गुफ्तगू कर। और दूसरे रंग का एक शेर देखें, मैंने कोशिश की है कि बात निकली है तो एक बात बताता जाऊं, बात निकली है तो एक बात बताता जाऊं,
वो खुशी मेरी थी जो आपके घर बैठी है। बात निकली है तो एक बात बताता जाऊं, वो खुशी मेरी थी जो आपके घर बैठी है। ये भी बदल खास सुनिएगा, ऐसा कीजिए कि काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया, काट कर मेरा अंगूठा, काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया। मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं? काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया, मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं? मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं? और आखिरी शेर यूं देख लें कि एक नई फिक्र को हवा देगा, एक नई फिक्र को हवा देगा, जर्द पत्तों का फिर हरा होना, जर्द पत्तों का फिर हरा होना। चलिए इसको मैं एक तरन्नुम में ढाल देता हूं, कोशिश करता हूं। एक नए फिक्र को हवा देगा, एक नई फिक्र को हवा देगा, एक नई फिक्र को हवा देगा, जर्द पत्तों का फिर हरा होना, जर्द पत्तों का फिर हरा होना, जर्द पत्तों का फिर हरा होना। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आपके 10 चुनिंदा शेर वाकई कमाल के शेर आपने चुने यहाँ के लिए, इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को, श्रोताओं को आपके ये 10 चुनिंदा शेर पसंद आए होंगे। हमें कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में किसी नए शायर या शायरा को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।